नमस्ते। दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। दीपावली पर्व को शारदीय नवसश्रेष्ठ क्यों कहते हैं? दीपावली पर्व के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी को और महावीर स्वामी जी को क्यों याद किया जाता है? दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? दीपावली पर्व को हमें कैसे मनाना चाहिए? दीपावली पर्व सनातन वैदिक पर्व है, जिसको शारदीय नवसश्रेष्ठ के नाम से जाना जाता था। जहाँ शारदीय का अर्थ शरद ऋतु से है और नव का अर्थ नया या नवीन से है, शस्य का अर्थ फसल से है और एष्ट का अर्थ यज्ञ से है। अर्थात इस पर्व के दिन खरीफ ऋतु की जो फसलें तैयार होती थी, उसके अन्न के साथ यानी नए अन्न के साथ जब हम हवन यज्ञ करते थे, तो इसे शारदीय नवसश्रेष्ठ पर्व कहते थे। इस दिन सुबह में सभी लोग सामूहिक हवन यज्ञ करते थे और शाम को अपने घरों में घी या तिल के तेल के बने हुए दीपक जलाते थे। इसका उद्देश्य हमारी सुख समृद्धि और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ रहता था। अब दूसरी बात करें, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को और महावीर स्वामी जी को क्यों याद किया जाता है? इसी दिन यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन महावीर स्वामी जी और महर्षि दयानंद सरस्वती जी निर्वाण को यानी अपने प्राण को त्याग कर मुक्ति को प्राप्त हुए थे। इसलिए हम उनको इस दिन याद करते हैं। अब तीसरी बात आती है कि इस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी, लक्ष्मी जी हमारे सुख समृद्धि और वैभव की प्रतीक मानी जाती हैं। गणेश जी बुद्धि रिद्धि सिद्धि के देवता माने जाते हैं। इन दोनों की विवेचना कुछ इस प्रकार अगर हम करें कि लक्ष्मी जी, आप चित्र में देखेंगे कि उनको एक मुख और चार हाथ रहता है। एक मुख जीवन के एक लक्ष्य का प्रतीक होता है, चार हाथ चार प्रकृति यानी दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति का प्रतीक होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लक्ष्मी जी जीवन के उस परम लक्ष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसे धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा जाता है। अर्थात लक्ष्मी के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्यते इति लक्ष्मी, अर्थात जो हमारे जीवन के लक्ष्य को सिद्धि प्राप्त करे उसे हम लक्ष्मी कहते हैं। गणेश जी के बारे में कहा जाता है कि यह बुद्धि के देवता हैं, अर्थात यह रिद्धि सिद्धि के भी देवता हैं। गणेश जी को आप चित्र में देखेंगे तो शरीर मनुष्य का होता है और उनका जो सिर है वो हाथी का होता है। अब हाथी का है तो इसके पीछे का कारण क्या है? आप देखिए, हाथी का जब सिर आप देखिए तो कान उसके बड़े बड़े सूप जैसे होते हैं, सूंड ऐसे नीचे की ओर मुड़ी होती है और बाहर दांत रहता है। लेकिन गणेश जी की प्रतिमा में आप देखेंगे एक ही दांत होता है, जिसे एक दंत भी कहते हैं। अब कान बड़े हैं, उसके पीछे का कारण जानिए। कान सूप जैसे हैं इसलिए क्योंकि सूप जिस प्रकार से अशुद्धियों को दूर करके शुद्धि को अलग कर लेता है, उसी प्रकार हमारे कान ऐसे होने चाहिए, जो कुछ भी समाज में अशुद्धि रूपी या बुराई रूपी जो कुछ भी हम ग्रहण करें उसको शुद्ध करके हमें वह धारण करना चाहिए। सूंड की बात करें, सूंड नीचे की ओर मुड़ा क्यों होता है? आप देखिए कि जब हम सांसारिक मोह माया में पड़े रहते हैं तो हम उस चैतन्य ऊर्जा से विमुख होते हैं। जैसे जैसे हम यानी अंतर्मुखी होते हैं, हमारी चैतन्य ऊर्जा को हम एकाग्रचित होकर के जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को पार करके उस परब्रह्म से जुड़ते हैं। और एक समय ऐसा आता है
कि हमें यह निर्णय करना पड़ता है कि हम इस सांसारिक मोह से विरक्त हों या ब्रह्म को प्राप्त करें। तो हम दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ता है। तो हम सांसारिक मोह को छोड़ करके उस परम पिता परमात्मा के अधीन हो जाते हैं। इसलिए गणेश जी की जो यह प्रतिमा हम दिखाई जाती है, एक दंत के पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। उदर देखें बड़ा है, उदर हमारा इस तरीके से होना चाहिए कि हम जो कुछ भी ग्रहण करें, जैसे हमारे कानों से अगर हम बुराई सुनते हैं, हम कुछ उल्टा सीधा अगर खा लेते हैं तो पेट की पाचन शक्ति मजबूत होनी चाहिए। इसी प्रकार समाज में जो कुछ भी बुराइयां हैं उसकी निंदा ना करते हुए उसके दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ भी समस्याएं इस समाज में व्याप्त हैं उसको दूर करने का प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब अंत में बात करें दीपावली पर्व को कैसे मनाएं। दीपावली पर्व के दिन जैसे कि हमने बताया कि यह जो पर्व है वो वैदिक काल से मनाया जाता है और इसको शारदीय नवसश्रेष्ठ के रूप में हम जानते हैं, जिसका अर्थ होता है कि नए फसलों के साथ यज्ञ करना। हमें इस दिन हवन यज्ञ करना चाहिए और दीप जलाने चाहिए। आज इसका प्रारूप बदल गया है। हम दीप के स्थान पर कैंडल जलाते हैं, लड़ियां जलाते हैं, जिससे ग्रीन हाउस गैस फैलती है। आप अपनी वैदिक परंपरा के उद्देश्य को जानें और समझें। एक कारण और मैं बताना चाहूँगा। देखिए, दीपावली पर्व कार्तिक मास के अमावस्या को पड़ता है। इसके पीछे का कारण क्या है? जब कार्तिक मास शुरू होता है, हमारे शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, क्योंकि सूर्य का ताप धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए हमारे शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और हमारे शरीर में कफ की वृद्धि होने लगती है। इस कारण से हम शीघ्र बीमार ना पड़ें, हम अग्निहोत्र करके यानी हवन यज्ञ करके और उत्तम आहार करके, योग साधना करके अपने शरीर को इस प्रकार से बनाए कि हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा वास करे, जिससे हम बीमार ना पड़े। इसका एक उद्देश्य ये भी था। हमारे यहाँ समाज में इस पर्व के समय बहुत सारी अशुद्धियां व्याप्त हो जाती हैं, तो हम इतने सारे घी के और तिल के तेल के दीपक जलाते थे, जिससे कि इस पर्यावरण में व्याप्त अशुद्धियां दूर हो जाती थी और हम प्राणवायु शुद्ध होकर के हमें प्राप्त होती थी, जिसके कारण हम बीमार नहीं पड़ते थे। यह कुछ रोचक जानकारी आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।